नमस्कार। एमएससी बॉटनी सेमेस्टर थर्ड पेपर 13 टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इसमें हमने पिछले टर्म में कॉम्ब्रिटेसी फैमिली की शुरुआत करी थी। उससे पहले हम दो फैमिली मिर्टेसी और रूबिएसी का कंप्लीट वर्णन कर चुके हैं। इसके जस्ट पहले हमने फैमिली कॉम्ब्रिटेसी की सिस्टमेटिक पोजीशन, इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स और इस फैमिली के डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स भी डिस्कस की। ये हमने बात करी थी फैमिली कॉम्ब्रिटेसी के पार्ट फर्स्ट पर। आज हम कॉम्ब्रिटेसी फैमिली के पार्ट सेकंड में चर्चा करेंगे इसके अगले भाग। इसमें हम बात करेंगे इस फैमिली के फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। उसके बाद हम बात करेंगे इस फैमिली में आने वाले कॉमन प्लांट्स की। उसके बाद हम देखेंगे इस फैमिली के आर्थिक महत्व। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम, अर्थात पुष्पसूत्र और पुष्प चित्र। इसके अंदर एक सामान्य पुष्पसूत्र की बात करें तो ये त्रिज्या सममित होगा, जैसे हमने डिस्कस में बात करी थी कि ये एक्टिनोमॉर्फिक होगा, रेयरली जाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं। द्विलिंगी हैं ये, बट समटाइम्स यूनिसेक्सुअल हैं, लेकिन हम इसमें इसको द्विलिंगी हैं क्योंकि यूजली हैं वो लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ सेपल्स और नंबर ऑफ पेटल्स की संख्या जो है जनरली 4 से 5 तक होगी। और हमने पेटल्स में बात करी थी कि ये समटाइम्स एब्सेंट भी हो सकते हैं, तो हम इसको 4 to 5 और 0 ये लिखेंगे। उसके बाद एंड्रोशियम की संख्या हमने देखा है 4, 5, 8 और 10 और रेयरली मोर भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर 8 या 10 होगी। 8 होंगी तो 4+4 लिखेंगे, 10 होगी तो 5+5 लिखेंगे। और गाइनोशियम में हम लिखेंगे मोनोकार्पेलरी और ओवरी इंफीरियर, क्योंकि फ्लावर को हमने एपिगाइनस लिखा है। हम देख रहे हैं इस फैमिली में आने वाला एक ऑर्नामेंटल प्लांट क्विस्पेलिस इंडिका, जिसका सामान्य नाम है रेंगून क्रीपर, मधुमालती मालती, जो एक क्लाइंबर है, बहुत सुंदर बेल है, उसकी बात करते हैं। उसका पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र हम देख रहे हैं। इसका जो फ्लोरल फार्मूला है वो हम देख रहे हैं। इसमें ये एक्टिनोमॉर्फिक है, उसके बाद बाइसेक्सुअल अर्थात द्विलिंगी है, सेपल्स की संख्या 5 है, पेटल्स की संख्या 5 है। पॉलीपेटली का मेंबर है, इसलिए पेटल्स इसमें खुले हुए हैं। और इसमें नंबर ऑफ स्टेमेंस अर्थात पुंकेसर की संख्या 10 है। और वो जो 10 पुंकेसर हैं वो 2 चक्र में हैं, 5+5, तो हम इसको ये लिखेंगे 5+5। उसके बाद गाइनोशियम में हम देखें नंबर ऑफ कार्पल्स 1 है, अर्थात मोनोकार्पलिटी है और ओवरी इंफीरियर है, अधोवर्ती अंडाशय है। तो ये हम देख रहे हैं पुष्पसूत्र और पुष्पचित्र क्विस्पेलिस इंडिका का, जिसको हम कहेंगे रेंगो क्रीपर या मधुमालती। उसका हम पुष्पसूत्र और पुष्पचित्र यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इस फैमिली में आने वाले कुछ सामान्य पादप, जो इसका सामान्य फ्लोरा है, कॉमन प्लांट ऑफ द फैमिली कॉम्ब्रिटेसी। इन नाम को हम देखते हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे एनोजोसिस लेटिफोलिया, एनोजोसिस पेंडुला। सामान्य नाम इनका धोप और सामान्य भाषा में कहते हैं धोपड़ा। ए बिग ट्री हैविंग ए क्लस्टर ऑफ विंग्ड फ्रूट्स, ये एक बड़ा पेड़ है, सामान्य पेड़ है, जो हमने पहले ही बात करी पिछले टर्न पर, खाड़ूती के पठार में और ट्रॉपिकल ड्राई डेस्क फॉरेस्ट में सामान्यतः पाया जाता है एनोजोसिस धोपड़ा दो। और पिछले वर्षों की परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है कि गिव द बॉटनिकल नेम ऑफ धोप, इसका वनस्पतिक नाम दीजिए, तो एनोजोसिस पेंडुला हम नाम पर देंगे। बहुत सामान्य पादप हमने लिखा है, इसके क्या उपयोग है ये हम अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। उसके बाद टर्मिनेरिया की बहुत सारी स्पीशीज है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है टर्मिनेरिया अर्जुना, स्मूथ बार्क और ऑफ मेडिसिनल वैल्यू, इसकी बहुत ज़्यादा औषधीय महत्व है टर्मिनेरिया अर्जुना, जिसको हम सामान्यतः अर्जुन नाम से जाने जाएंगे। उसके अलावा भी आप देख रहे हैं नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, टर्मिनेरिया केटप्पा, टर्मिनेरिया ओरिसिया, टर्मिनेरिया ग्लेब्रा, टर्मिनेरिया बेहड़ा, टर्मिनेरिया चेबुला, टर्मिनेरिया टोमेंटोसा, टर्मिनेरिया पेनिकुलेटा, टर्मिनेरिया अंगुस्टिफोलिया, और भी इसकी बहुत सारी स्पीशीज टर्मिनेरिया की। तो हमें जो महत्वपूर्ण दूसरा प्लांट दिखाई दे रहा है टर्मिनेरिया के। उसके बाद हम देखते हैं एक नाम में नजर आ रहा है कॉम्ब्रिटम।
जो कि एक लार्ज वुडी क्लाइंबर होगा, लाइनास होगा, वो इस फैमिली का क्लाइंबर है। उसके बाद एक और क्लाइंबर बेल हम देखते हैं, क्विस्क्वेलिस इंडिका, जो एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, सुंदर पौधा है, सजावटी पौधा है और गार्डन में, बगीचों में सामान्यतः उगाया जाता है। रेंगून क्रीपर, हिंदी में कहेंगे मधुमालती। द फ्लावर अपीयरिंग फर्स्ट एट नाइट आर व्हाइट बट टर्निंग पिंक एट डे। पहले ये सफेद रंग के होंगे, बाद में ये गुलाबी पिंक कलर के हो जाएंगे और बहुत सुंदर फूल होंगे। इनके अंदर इसमें कुछ गंध भी आएगी। ये जो हमने बात करी कुछ कॉमन प्लांट्स की, इस फैमिली के सामान्यतः जो पादप हैं जो हमें दिखाई देंगे, जो इस फैमिली के फ्लोरा हैं, कॉमन प्लांट। उसके बाद हम बात करते हैं इस फैमिली के आर्थिक महत्व। इस फैमिली का जो आर्थिक महत्व में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम एडिबल प्लांट के रूप में, जो फूड के रूप में खाते हैं, उसकी बात करते हैं। द फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया केटप्पा, जिसको कहेंगे इंडियन आलमंड, भारतीय बादाम, जंगली बादाम जिसको कहेंगे, तो ये इंडियन आलमंड्स है। इट इज एडेबल। इसका जो द फ्रूट इज आर एडेबल, इसका जो फल है वो खाया जाता है, खाने योग्य है। तो ये हमने बात करी टर्मिनेलिया केटेप्पा की, फूड के रूप में, एडेबल के रूप में। उसके बाद हम देख रहे हैं मेडिसन के रूप में, मेडिसिनल के रूप में, औषधियों के रूप में। औषधियों के रूप में बहुत उपयोगी है ये फैमिली कॉम्ब्रेटेसी। और जो औषधियां कवर कर रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण जेनरा है टर्मिनेलिया। टर्मिनेलिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट। इस टर्मिनेलिया की बहुत सारी स्पीशीज है और वो सभी मेडिसिनली बहुत उपयोगी हैं। द बार्क ऑफ टर्मिनेलिया अर्जुना इज यूज्ड एज कार्डिक टॉनिक एंड इन फेमिनाइन डिजीज। फेमिनाइन डिजीज में भी काम में रहा है, लेकिन मुख्यतः ये कार्डिक टॉनिक के रूप में, कार्डिक डिजीज के रूप में, हृदय रोग औषधि के रूप में बहुत जाना जाता है। रामबाण औषधि है हृदय रोग की, टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन की छाल, जो आयुर्वेद में, होम्योपैथी में और एलोपैथी में तीनों में उपयोगी है। आयुर्वेदिक में भी इसकी दवाएं मिलेगी, होम्योपैथिक में इसकी दवाएं मिलेगी। टर्मिनेलिया अर्जुना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिसकी बार बहुत उपयोगी है। टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, टर्मिनिया पेनिकुलेटा, टर्मिनिया अंगुस्टिफोलिया, टर्मिनिया कोरिकिया and टर्मिनिया ग्लेब्बा are some other useful species. Most of them are astringent and administered as purgative, as well as also in dropsy, diarrhea, piles, leprosy and cough. इन सब में उपयोगी है। तो ये टर्मिनेलिया की जो हमने और स्पीशीज की बात करी, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है टर्मिनेलिया अर्जुना। इसके अलावा दो प्लांट के नाम और बोल रहे हैं जिनको हम सामान्य भाषा में जानेंगे, बहड़ और दूसरी हरड़। द फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया बेलेरिका नोन एज बहेड़ा या बहड़ एंड टर्मिनेलिया चेबुला नोन एज हरड़ आर ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। ये जो हमने नाम लिए हैं बहड़ की और हरड़ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आयुर्वेदिक में त्रिफला, उस त्रिफला के तीन घटक हैं। आंवला, हालांकि वो अलग फैमिली का है, हरड़, बरड़, आंवला। आंवला अलग स्पीसीज का है, लेकिन हरड़ और बरड़ ये दोनों फैमिली कॉम्ब्रेटेसी के मेंबर हैं। तो आप याद रखना, फैमिली बहेड़ा, बॉटनिकल नेम टर्मिनेलिया बेलेरिका, और दूसरा हमने नाम लिया टर्मिनेलिया चेबुला, जिसको हम कहेंगे हरड़। तो ये हम जो बात कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट की, टर्मिनेलिया की तीन स्पीशीज हम जान जाएं तो बहुत महत्वपूर्ण है। टर्मिनेलिया अर्जुना नॉन एज अर्जुन, कार्डिक टॉनिक है, हृदय रोग में काम आएगी। टर्मिनेलिया बेलेरिका बहेड़ा, टर्मिनेलिया चेबुला हरड़। ये तीन जो हमने नाम लिए हैं, ये तीनों मेडिसिनल रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको काम में लेंगे। मेडिसिन के बाद हम बात करते हैं अगली आर्थिक महत्व की, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं इनसे प्राप्त होने वाले गोंद की, गम की। द फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया बेलेरिका constitute one of the myrobalance of commerce, जो एडेसिव रूप में, चिपकाने रोगे गोंद रूप में काम आएगा टर्मिनेलिया बेलेरिका का फल। इसके अलावा द गम exuding from the trunk of Anogenesis latifolia, Anogenesis pendula is used in Kelly operating paper sizing and confection। जो गोंद है प्राप्त होगा एनोजेसिस लेटिफोलिया का, एनोजेसिस पेंडुला का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत
मेडिसिनली भी काम आएगा, आजकल दूसरे काम आएगा। बहुत पावरफुल, शक्तिशाली और अच्छा हेल्दी गोंद माना जाता है धोकड़े का गोंद, एनोजेसिस पेंडुला का, एनोजेसिस लटिफोलिया। तो ये हमने देखा इस फैमिली से गोंद भी प्राप्त होगा। उसके बाद हम देखते हैं इनमें टिम्बर की, अर्थात वुड की जो कास्ट है, जो फर्नीचर में और दूसरे वर्क के अंदर काम आएगी, उसकी हम बात करते हैं। द वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्मिनेलिया बाइलेटा एंड टर्मिनेलिया बेलेरिका is used for cabinet work furniture and interior fittings। इंटीरियर फर्नीचर में और कैबिनेट वर्क फर्नीचर में टर्मिनेलिया की, बेलेरिका की और बाइलेटा की स्पीशीज काम में। तो इनकी जो कास्ट है अर्थात वुड है, टिम्बर, वो भी उपयोग। उसके बाद हम बात करते हैं इस फैमिली से प्राप्त होने वाली टेनिन, टेनिन एंड डाइन। द यंग फ्रूट ऑफ Terminalia elata, Terminalia arjuna and Terminalia chebula etc. are used for tanning and dyeing। टैनिंग और डाई के रूप में काम में आएगी टर्मिनेलिया की कुछ स्पीशीज, जैसे टर्मिनेलिया एलाटा, टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया चेबुला। तो टेनिन के रूप में भी हम इनकी उपयोगिता को देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं ओर्नामेंटल प्लांट के रूप में, सजावटी पादपों के रूप में दो नाम हमारे सामने हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम देख रहे हैं कॉम्ब्रेटम स्पीशीज की। जो कॉम्ब्रेटम है लार्ज वुडी क्लाइंबर है, एक लाइनास के रूप में है और इसको भी गार्डन में उगाया जाता है कॉम्ब्रेटम को। और दूसरा बहुत सामान्य प्लांट जो हमारे घरों में, बगीचों में, उद्यानों में, पार्क में इनमें लगाया जाता है वो है क्यूस्कुएलिस इंडिका, जो हमें दिखाई दे रहा है नाम क्यूस्कुएलिस इंडिका। रेंगून क्रीपर या जिसको कहेंगे मधुमालती, मालती की बेल, ये बहुत सामान्य ऑर्नामेंटल क्लाइंबर है क्यूस्कुएलिस इंडिका। क्या होगा इसमें? द फ्लावर अपियरिंग फर्स्ट एट नाइट आर व्हाइट बट टर्निंग पिंक एट डे ब्रेक। पहले इसके जो फूल होंगे वो सफेद कलर के होंगे, लेकिन जब बाद में ये किस में बदल जाएंगे? पिंक कलर में बदल जाएंगे दिन उगने के बाद, जब इसके फूल गिरेंगे। बहुत सुंदर खुशबू देंगे इसके फ्लावर, मधुमालती या मालती जिसको कहेंगे, रेंगून क्रीपर, क्यूस्कुएलिस इंडिका। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी हम यहाँ देख रहे हैं इसके आर्थिक महत्व को, फैमिली कॉम्ब्रेटेसी। तो ये कॉम्ब्रेटेसी फैमिली पर आज जब हमने सेकंड पार्ट डिस्कस किया, इसमें हमने सबसे पहले देखा इसका फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, जिसमें हमने क्यूस्कुएलिस इंडिका का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला इंगित किया। उसके बाद इसमें आने वाले सामान्य पादपों के नाम देखे हमने। उसके बाद इसके आर्थिक महत्व पर की चर्चा करी, जिसमें फूड, मेडिसिनल वैल्यू, इससे प्राप्त होने वाले गम, टिम्बर, टेनिन और ऑर्नामेंट। फिर हम समापन की से पहले एक बार इन नामों को दोहरा लें जो इस फैमिली में आने वाले बहुत महत्वपूर्ण फ्लोरा बनाते हैं। जैसे इस फैमिली का बहुत सिंपल प्लांट, बहुत महत्वपूर्ण प्लांट टर्मिनेलिया, और टर्मिनेलिया की बहुत सारी स्पीशीज, 2 या 3 स्पीशीज हम जरूर जान जाएं। हमसे पूछी जा सकती है कि टर्मिनेलिया की 2 स्पीशीज के नाम दीजिए, गिव 2 स्पीशीज ऑफ टर्मिनेलिया। तो टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया बेलेरिका, टर्मिनेलिया चेबुला, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, इन 3-4 नाम को जान जाए। उसके बाद हम जाने एनोजेसिस, जिसका नाम पूछा भी गया है 2 वर्ष पहले, धूप का वनस्पतिक नाम दीजिए, तो एनोजेसिस पेंडुला सबसे महत्वपूर्ण होगा, लेटिफोलिया भी हम वहां बाद में लिख सकते हैं। उसके बाद इस फैमिली का जो सामान्य नाम, टाइटल नाम कॉम्ब्रेटम, जो लार्ज वुडी क्लाइंबर है, और एक ऑर्नामेंटल प्लांट का नाम हम जरूर जाने जिसकी हमने अभी भी बात करी, क्यूस्कुएलिस इंडिका। तो ये हमने देखे इस फैमिली का आर्थिक महत्व। धन्यवाद।